जब पद्म भूषण महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरे नेता को मरणोपरांत जब देश के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म भूषण दिया गया, गृह विभाग ही इसको पूरा आयोजित करता। उस वक्त भी केंद्र सरकार में ये मंत्री थे, ये भी जा सकते थे उसको लेने। क्यों चिराग पासवान का नाम उस वक्त दिया? सिर्फ इनको राजनीतिक लाभ कैसे उठाना है, दिन भर इनकी बुद्धि उस दिशा में काम करती है। सही में अगर इनको चाहिए होता उस वक्त जाके लाभ ले लेते, या सही में लाभ चाहिए था तो भाई 2005 से ही लगते, यूपीए सरकार पे दबाव बनाते। पर जिन्होंने इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया उनके साथ जाके गठबंधन करेंगे और इंडी गठबंधन का एकदम अगवा बनने की तैयारी करेंगे, तो ये विशेष राज्य का दर्जा भैया कुछ नहीं। रामविलास पासवान की प्रतिमा को फेंकने वाले को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और चिराग पासवान इस बात को नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें दोषी है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और बंगला खाली कराने को लेकर चर्चा उस वक्त काफ़ी तेज हुआ था, जिस वक्त रामविलास पासवान की मूर्ति को फेंका गया, उनकी प्रतिमा को फेंका गया। लेकिन चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दोषी नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के दबाव में ये सारी बातें हुई थी। क्यों आखिरकार चिराग पासवान नहीं मानते हैं, यह जब उनसे सवाल पूछा गया है तो उनका बयान क्या है, ये सुनिए। जो वो शक्ति प्रदर्शन 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? रैली छोड़ दीजिए, कौन सी सभा की है? पटना में ही प्रदेश कार्यालय के अलावा इन 3 सालों में जब से वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, एक कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो किए हो। और क्या ये मुझे कहने की जरूरत है कि हमारे कार्यक्रमों की आप झड़ी निकाल के देख लीजिए। जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। सतीश भाऊ यहाँ पे बैठे, नालंदा में कितने कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग जाके कर लिए। वो तो अपने संसदीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं भैया, वहां पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोग तो धारा के विपरीत नालंदा में जाकर हम लोग 5 कार्यक्रम हम लोग कर लिए, और उसमें से एक कार्यक्रम तो अभी पिछले हफ्ते का 8 तारीख का था ना, 7 या 8 तारीख का। तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए उस कार्यक्रम को। तो ऐसे में वो एक कार्यक्रम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? दावा भी अधिकार क्षेत्र में आता है उनके। दावा भाई, दावा गठबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है, और हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही किए हैं। और दावे उनके कई रहे हैं भैया, उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। इस बात को भी मुझे लगता है गठबंधन और गठबंधन के सबसे बड़े नेता आज जब वो तेलंगाना में जाते हैं तो वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान के नाम का जिक्र करते हैं। करने को ये जिक्र वो ये भी कर सकते थे कि मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और उनके छोटे भाई, ये भी जिक्र वो कर सकते थे। जब पद्म भूषण महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरे नेता को मरणोपरांत जब देश के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म भूषण दिया गया, गृह विभाग ही इसको पूरा आयोजित करता। उस वक्त भी केंद्र सरकार में ये मंत्री थे, ये भी जा सकते थे उसको लेने। क्यों चिराग पासवान का नाम उस वक्त दिया गया? तो भाई प्रत्यक्ष को कितने और प्रमाण की जरूरत है? उसके बाद भी अगर कोई आंख के ऊपर कोरा रख के सच्चाई को नहीं देखना चाहे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके पिता विशेष राज्य के दर्जे पे भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि आंदोलन मंत्री पर बिहार में बड़ा आंदोलन। हाँ सुने भैया, हम सुने, अब सुन लीजिए। विशेष राज्य के दर्जे पे भी शर्म आनी चाहिए इन मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए इस दिन मुख्यमंत्री को और पूरे गठबंधन को। पहली बात तो इससे पहले कि कोई गलत मायने निकाले, पहले तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है। पर क्यों मांग करती है? इनकी विफलताओं की वजह से, मेरे मुख्यमंत्री की विफल नीतियों की वजह से। शर्म आनी चाहिए इन मुख्यमंत्री को। 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर आज भी आपको विशेष राज्य के दर्जे के लिए मुहिम चलानी पड़े तो ये आपकी विफल नीतियों को दर्शाता है। क्यों नहीं 19 सालों में आपने मेरे बिहार प्रदेश को आपने इतना सक्षम बनाया,
क्या आज बिना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए हम लोग आगे बिहार को बढ़ा सके? क्यों नहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया गया? मुझे एक योजना मेरे मुख्यमंत्री की, एक नीति बता दीजिए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ। क्या किसानों के लिए इन्होंने कोई ऐसे यूनिट्स लगाए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ? क्या टूरिज्म के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या आईटी सेक्टर को ला करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इन्होंने बिहार के रेवेन्यू सेक्टर को बढ़ाने की बात की? नहीं। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आज के, आज से 100 साल के बाद भी आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। और ना सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरे गठबंधन को आनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब मैं जिक्र करता हूं तो मात्र 19 साल की मैं बात करता हूं, पर जब मैं गठबंधन की बात करता हूं तो मैं 34 साल की बात करता हूं। 34 साल के बाद भी आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की आपको मांग करनी पड़ रही है। तो क्या ये सरकार की विफल नीतियों को नहीं दर्शाता कि 34 साल में भी आप हमारे बिहार की इकोनॉमी को आप इतना नहीं बढ़ा पाए कि आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने? आज भी आपको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। और यह भी मैं बता दूं, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत इनको बिहार के लिए नहीं है, इनको इसलिए है ताकि अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ा सके। चुनाव आ रहे हैं भैया, इनको और पैसा चाहिए चुनाव में खर्च करने के लिए, तो इनके पॉकेट में और पैसा आ जाए। चले जाइए ना जाके भाई, डालिए PIL, लीजिए जानकारी कि भाई जितने भी केंद्र सरकार की योजना है जिसका पैसा है, कितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है और कितनी राशि वापस लौटानी पड़ दी जाती है। जो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे में धांधली करते हैं वो विशेष राज्य के दर्जे के पैसे का ही लोग इस्तेमाल करेंगे। और 34 साल के बाद आज क्यों भैया मेरे मुख्यमंत्री को याद आ रही है कि हम यात्रा निकालेंगे? क्या कर रहे थे 19 साल से? और जब ये पहले बार जब ये बने थे तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने यात्रा निकाली? उस वक्त चलिए मान लिया केंद्र में UPA की सरकार थी, पर बीच में एक वो लम्हा भी तो आया था जब डबल इंजन की सरकार थी। और जैसे मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, और भाई हम लोग भी खुश थे कि भाई 27 साल के बाद केंद्र में कोई डबल इंजन की सरकार बनी, क्योंकि बिहार की विडंबना तो जरूर रही है कि केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार। पर उस वक्त 27 साल के बाद 2017 में केंद्र की तर्ज पे बिहार में सरकार बनी थी। उस वक्त एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री का बयान, 2017 से कब ये अलग हुए? 2021 में अलग हुए, 22 में, 2022 तक एक बार बता दीजिए। सारे उनके इंटरव्यूज निकालिए, सारे उनके बयान निकालिए, और एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की हो। जिस मंच पर जाना है मांग करने के लिए, नीति आयोग की बैठक में तो जाते नहीं, प्रधानमंत्री से इनको बैर है, वहां पर जाकर ये बात नहीं करेंगे। और आज इनको विशेष राज्य के दर्जे की, किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्या ये समझते हैं कि हम सब मूर्ख बैठे हैं यहाँ पे? बिहारी मूर्ख बैठे हैं। आज चुनाव आ रहे हैं तो आप यात्रा निकालिएगा, देखिएगा कितना विरोध होगा उस यात्रा में। और मैं चाहूंगा कि आप सब निकालिए 2017 से 2022 तक के तमाम इनके इंटरव्यूज, और एक जगह दिखा दे मेरे मुख्यमंत्री ने उस वक्त बोला विशेष राज्य के दर्जे के बारे में। सिर्फ इनको राजनीतिक लाभ कैसे उठाना है, दिन भर इनकी बुद्धि उस दिशा में काम करती है। सही में अगर इनको चाहिए होता उस वक्त जाके लाभ ले लेते, या सही में लाभ चाहिए था तो भाई 2005 से ही लगते, UPA सरकार पे दबाव बनाते। पर जिन्होंने इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया उनके साथ जाके गठबंधन करेंगे और इंडी गठबंधन का एकदम अगुवा बनने की तैयारी करेंगे। तो ये विशेष राज्य का दर्जा भैया कुछ नहीं है।